हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल फाइनल कट ऑफ को लेकर 2022 को लेकर। तो देखिए यहाँ पर बहुत शॉर्टली तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि 31 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा हुई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 27,000 लोगों को बुलाया गया है। तमाम वीडियो लेखपाल अभ्यर्थी फाइनल कट ऑफ को लेकर बन रखी हुई है और अभी जो पिछली वीडियो मैंने अपडेट की थी उसमें बहुत से स्टूडेंट ने बताया कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी या इतनी जाएगी। तो सब पहले तो मैं उन सभी तमाम अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगी कि आयोग की तरफ से क्या रिजल्ट निकलता है ये तो सिर्फ, और जब रिजल्ट निकलेगा तब हमें पता लगेगा। अभी जो हम कट ऑफ बताते हैं वो कुछ पॉइंट्स पर बताते हैं और वो पॉइंट तब होते हैं जो न्यू अपडेट होता है, जो नया अपडेट होगा, जो भी नई चीज़ें शामिल होंगी उन बेसिस पर, उन पॉइंट्स के आधार पर कट ऑफ की बात होती है। तो पहले तो आप वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुना करिए, समझा करिए कि किन टॉपिक पर चर्चा हो रही है। तो लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए फाइनल कट ऑफ होगा, सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा होगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। कितना कट ऑफ जा सकता है, किन बेसिस पर, मैं किन पॉइंट पर बात कर रही हूँ और किन पॉइंट के आधार पर ये बता रही हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा। अगर कट ऑफ 70 जाता है तो उसका भी रीज़न है, 80 जाता है तो उसका भी रीज़न है। तो सबसे पहले मैं एक बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ कि 31 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा हुई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो यूआर का कट ऑफ आया है वो 75.75 है, ध्यान रखिएगा ये है। और जो नया अपडेट है वो ये है कि 8,085 पदों पर 27,000 यानी लगभग 3.5 गुना अभ्यर्थियों पर को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कल से लेकर परसों 2 दिन पहले बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 2800 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। तो उन पॉइंट पर कि 2800 स्टूडेंट्स में से भी पर डे क्या हो रहे हैं, 20% जो है वो स्किप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा होती है कि एक एग्जाम दूसरे एग्जाम से कैसे एक दूसरे को प्रभावित करेगा, उस पर चर्चा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो रिसेंटली जिन चीज़ों पर चर्चा हुई है वो है डीवी स्किप अभियान, फाइनल कट ऑफ, वीडियो री एग्ज़ाम और लेट डीवी। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही मैंने आपको बताया था, फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने ये बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट होगा। लेट होने का रीज़न था क्योंकि देखिए अभी लाइन से वैकेंसीज आई हुई हैं, कुछ के रिजल्ट आए हुए हैं और कुछ वैकेंसी अदर स्टेट में आई हुई है और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कंपटीटर एक दूसरे के, मतलब समझ लीजिए कंपटीशन का लेवल क्या है कि अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर रहा है तो उसका भी रीज़न है क्यों। तो देखिए अभी जो 1 महीना से डीवी स्किप पर चर्चा हो रही थी उसका मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी पहले से सिलेक्टेड हैं, जैसे यूपीएसआई में बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनका यूपीएसआई का रिजल्ट आया है और वो लेखपाल की परीक्षा दिए थे, तो ऐसे स्टूडेंट से कहा गया कि आप डीबी को स्किप करिए क्योंकि आपकी एक सीट किसी एक ऐसे इंसान को मिल सकती है जिससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत। देखिए बहुत से कांटेक्ट में ऐसे स्टूडेंट हैं जो वाकई जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों से निवेदन के तौर पे कहा गया है कि आप डीबी को स्किप करिए। एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया था कि अब तक जैसे बहुत ही चर्चा में रहा था कि एक लड़की जो है, नाम नहीं बताऊंगी, पर वो एग्ज़ाम के समय में जो है पकड़ी गई थी लेकिन फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। पूरा डिटेल में आया हुआ था। लेकिन देखिए अब सारी चीज़ों पर चर्चा हुई थी कि क्यों ऐसा किया गया है। मैंने पिछले वीडियो में लेखपाल की जितनी भी वीडियो बनाई है आप उसे जाकर देखिए। मैंने तमाम हर पर डे अगर कुछ अपडेट निकला है तो मैंने आपको अपडेट किया है। तो फाइनल कट ऑफ को लेकर बात करेंगे सारा कुछ। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 की वैकेंसी है, 26-27 जून को होने जा रही है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो 2018 के बाद से सेलेक्ट हो चुके थे और अब उनको, और बहुत से स्टूडेंट हैं जो अब परीक्षा देंगे। तो वीडियो री एग्ज़ाम का भी के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लेखपाल का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आयोग परीक्षा फल का भी कुछ रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है ताकि कुछ बच्चे क्या हों, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का क्या रीज़न था। सारा कुछ डिटेल में पिछली वीडियो में बता रखा गया। लेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी रीज़न ये है कि 2 से 3 रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है और कुछ वैकेंसीज बिल्कुल लाइन से आ रखी हैं जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी शामिल है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ों पर चर्चा हुई। और अब मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ जो सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित है और सबसे ज़्यादा जो अभी चर्चा में है वो ये है कि जून में अपडेट के लिए एसटीएफ के द्वारा मांग ली गई है लिस्ट, यानी
जिन चीज़ों पर, इस विषय पर, इस टॉपिक पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कभी भी चर्चा आपने नहीं सुनी होगी, कि बस हम सिर्फ ये सुने हुए थे कि एसटीएफ के द्वारा छापेमारी की गई है, जिसका अभी तक कोई भी विवाद न देखने को मिला था कि नहीं, उसकी गाइडलाइन को बहुत से कॉलेजों ने नहीं माना था, पर इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन अब जून में ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 15,000 अभ्यर्थी हैं, वो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे इन 15,000 स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट जरूर से शामिल हैं, पक्का शामिल हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल हुए हैं, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से सेलेक्टेड हैं, उन स्टूडेंट के लिए डीवी स्किप का अभियान को जोरों शोरों से चलाया जा रहा था कि कृपया करके आप डीवी को स्किप करिए, क्योंकि आपकी एक सीट किसी दूसरे को बहुत फायदा करेगी, इसलिए था। बाकी आप ये समझिए कि अपडेट यही है कि एसटीएफ के द्वारा जो सूची थी वो मांग ली गई है, और इसमें जो है लमसम अगर बात करें तो 15,000 स्टूडेंट, जबकि जैसे बताया जा रहा था कि 19,500 बच्चे जो बाहर निकलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि सीटें तो केवल 8,000 के लगभग है और 27,000 बच्चों को बुला लिया गया, तो बाकी 19,500। तो इसका आयोग अगर कुछ भी रिजल्ट दे रहा है या कुछ भी एक कदम उठा रहा है, तो वो बहुत परे है हम लोगों से, हम लोगों की बातों से, हम लोगों के पॉइंट से। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सब लोग कह रहे थे कि मेरिट जो होगी वो 5 नंबर अधिक ना जा करके स्टूडेंट पहले से निकाल, देखिए ऐसा बताया जा रहा था कि यूआर की मेरिट 75.75 गई है, तो 5 से 6 नंबर यानी 80 से 82 मेरिट जाएगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर देखिए, एक जनरल की 80 से 82, EWS 78 to 79, SC कैटेगरी की बात करें, OBC की 79 to 80, और SC की बात करें तो 65 to 66, और ST की बात करें तो 62 से 61। ये तब थी जब 5 नंबर आपके अधिक जाते, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये यूआर से, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो पहले आया है वो उस पर हो रही थी। लेकिन अब जो STF के द्वारा जो छापेमारी की गई है, उसकी लिस्ट आयोग को पहुंच गई है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस लिस्ट में तमाम वो कॉलेज शामिल हैं और वो स्टूडेंट शामिल हैं जो गाइडलाइन को नहीं माने थे। ध्यान रखिएगा, हर एग्ज़ाम जो भी होता है, हर एग्ज़ाम आयोग के माध्यम से जब कराया जाता है, तो हर परीक्षा की, आपको परीक्षा कराने से लेकर रिजल्ट निकालने तक के कई गाइडलाइंस होते हैं। उस गाइडलाइन को न मानने की वजह से एसटीएफ ने कुछ कॉलेजेस को की छापेमारी की थी, और लिस्ट एक निकाल दी गई थी जिस पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कभी कोई चर्चा ही नहीं चली थी। लेकिन जून का अपडेट है कि अब जो है, अब बताइए कि 19,500 में से अगर 15,000 बच्चे निकल जाएंगे, पहली चीज़ तो आपका क्या होगा, मेरिट पहले से 4 नंबर अधिक नहीं बल्कि 2 नंबर ही अधिक जा सकती है। यानी अगर 75.75 अगर मेरिट गई है पहले, तो आप ये सोचिए कि स्टूडेंट मेरिट हाई तब जाती है जब स्टूडेंट पद कम, स्टूडेंट की संख्या लाखों में हो और पद कम होते हैं, तब मेरिट क्या होती है, हाई होती है। लेकिन जब यहाँ पर पहले से ही पता लग रहा है कि लगभग संभावित है कि 15,000 बच्चों को पहले ही निकाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, अब 27,000 को कॉल आया, इसमें 15,000 बच्चे पहले से निकल जाएंगे, तो आपकी मेरिट क्या होगी, 5 से 6 नंबर अधिक नहीं जाएगी, बस बहुत ज़्यादा 1 से 2 और 2 से 3 नंबर ही अधिक आपकी मेरिट जाएगी। इस बात को समझ, क्योंकि देखिए जो अभी हम लोगों को जानकारी मिली है उसके माध्यम से तो यही पता लगा है कि लगभग 15 से 16,000 बच्चे जो होंगे वो उस लिस्ट में शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस माध्यम से इन पॉइंट पर अगर हम चर्चा करेंगे तो जनरल 78 to 79 के बीच में है, अगर आप ओबीसी की बात करें 76 to 77, ईडब्ल्यूएस 75 to 76, SC 70 to 71 और ST 69 to 70 के बीच में। अगर आप इतने मार्क्स के हैं, इर्द गिर्द हैं, तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। और जो भी आपको बता रहे हैं कि नहीं मेरिट 85 जाएगी, 84 नहीं, 84 या 85 मेरिट नहीं जाएगी, इस बात को आप समझिए। क्योंकि देखिए क्यों इतनी मेरिट जाएगी 78 to 79, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। क्योंकि देखिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता और अगर वो लिस्ट की चर्चा नहीं हो रही होती अभी जो एसटीएफ ने दी है आयोग को, तो अब आप ये समझ लीजिए कि वो 15,000 बच्चे या उन कॉलेजेस के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं लग पाता। तो आयोग ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब वो बच्चे शामिल होंगे जो गाइडलाइन को नहीं मानते और जो उस लिस्ट में शामिल है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, और हो सकता है कुछ कायदे वाली कार्रवाई भी हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों का इस पर आपके मेरिट पर असर दिखेगा। जब आपकी संख्या जब है केवल 8,085 पदों पर अगर 10,000 स्टूडेंट बनेंगे, तो मेरिट आपकी 6 नंबर 7 नंबर अधिक जाएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा 2 से 3 नंबर मेरिट और
फाइनल जाएगी, बस इससे ज़्यादा मेरिट आपकी नहीं जाएगी। तो देखिए हर पॉइंट का अपना एक व्यू है और हर व्यू का अपना एक पॉइंट मैंने दिया हुआ है कि ऐसा क्यों मैं बता रही हूँ, अगर इतना नंबर बता रही हूँ तो उसका क्या रीज़न है। तो आई होप वो स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो वाकई। और देखिए डीवी स्किप की जो चर्चा हो रही थी जून से पहले मई में, वो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए हो रही थी कि अगर आप डीवी स्किप करिए, अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं या 2018 की वैकेंसी या 19 की वैकेंसी में अगर आप सिलेक्टेड हैं तो लेखपाल की डीवी को स्किप करिए। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए स्किप करने का अभियान जोरों शोरों से चल रहा था। तो देखिए मैंने ये सारे टॉपिक पर चर्चा कर दी। ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही आपको बता दिया हुआ था कि 4 पॉइंट जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे वो कौन होंगे। तो ये सारी चीज़ों पर मैंने आपको बता दिया हुआ है। डीवी स्किप पे भी, फाइनल कट ऑफ पर भी, वीडियो री एग्जाम। अब देखिए वीडियो री एग्जाम का भी आपके मेरिट पर असर दिखेगा, क्योंकि देखिए 2018 से बच्चे, 2018 की भर्ती है, 2018 से बच्चे लगातार तैयारी कर रहे होंगे और कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके होंगे। तो जो बच्चे एग्जाम देंगे वो लेखपाल से क्या होगा, डाइवर्ट हो गए। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें का असर जो है आपकी फाइनल कट ऑफ पर जरूर से जरूर पड़ेगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को भी देखिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।